हेलो फ्रेंड, कैसे हैं आप सभी लोग। आप सभी की तैयारी कैसी चल रही है। आज आप लोगों को सिर्फ हिस्ट्री के कुछ एमसीक्यू क्वेश्चन दिए जाएंगे जो आपके जूनियर में इस तरीके से क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। इस तरीके से आपको बहुत सारे एमसीक्यू क्वेश्चन भी मिलेंगे, सीरीज़ मिलेगी यहाँ से। हो सकेगा तो ज्योग्राफी का भी आपको इसी तरीके से सीरीज़ मिलेगी क्वेश्चन के लिए। ठीक है, आज इन दोनों को ही सॉल्व कीजिएगा। पहले क्वेश्चन को देखिएगा, फिर उसे सॉल्व खुद कीजिएगा, फिर उसके बाद आंसर अपना चेक कीजिएगा। इससे पहले वो सीरीज़ भी देखिएगा, उसमें भी आपको क्वेश्चन मिलेंगे और यहाँ पे भी आप इसे देखिएगा। ठीक है, और जो लोग अभी नए जुड़े हैं वो लोग इसे सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा, लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा, सबको शेयर कीजिएगा यहाँ से। जिनका भी हाल ही में किसी भी तरीके का एग्ज़ाम हो या फिर रिपीटेबल ऐसी पैट होने वाला है, वहाँ पे भी एसएससी में भी आप लोगों की ज्योग्राफी इस तरीके से क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, तो हम स्टार्ट करते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन से। पहला क्वेश्चन है हमारे यहाँ से, इसकी सेकंड सीरीज़ है आपकी। भारत में सर्वप्रथम आने वाला यूरोपीय व्यापारी कौन है। ठीक है, यहाँ पूछ रहा है कि आपसे आने वाला पहला यूरोपियन कौन था। अंग्रेज आए थे, डच आए थे, या पुर्तगाली, या फिर फ्रांसीसी। आपसे पूछ रहा है कि इनमें से भारत सबसे पहले कौन आया था। तो सबसे पहले कौन आया था, पुर्तगाली आए थे। फिर उसके बाद अगर आपसे पूछेगा कि कौन आए थे, तो ब्रिटिश आए थे, फिर उसके बाद डच आए थे, फिर फ्रेंच, और फिर डेनिस। डेनिस लास्ट में आप लोगों को मिलेंगे। ठीक है, ये नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत में आने वाला पहला पुर्तगाली कौन था। अब यहाँ से आपसे पूछ रहा है कि भारत में आने वाला पहला पुर्तगाली पूछ रहा है, ना कि आपसे पूछ रहा है कि पहला पुर्तगाली गवर्नर कौन था। ये भी आए थे यहाँ पे जब इन्होंने पुर्तगालियों ने यहाँ पे शासन करना स्टार्ट कर दिया था। लेकिन ये पूछ रहा है कि भारत में आने वाला पहला पुर्तगाली कौन था। कोलंबस, फ्रांसीसी डी अल्मेडा, या अल्बुर्क, या फिर वास्को डी गामा। अब इसमें से आप ये बताइए कि भारत की खोज किसने की थी। वही सबसे पहले पुर्तगाली आया था। ठीक है, ये इसमें कौन आया था, वास्को डी गामा। इसने भारत की खोज की थी और कोलंबस ने अमेरिका की खोज की थी। और ये आप लोगों के गवर्नर है जो बाद में आए थे, पुर्तगाली। ठीक है, अब जैसे यहाँ क्वेश्चन क्या है, ये क्वेश्चन है आपका कि भारत में आने वाला पहला पुर्तगाली गवर्नर कौन था। यहाँ पूछ रहा है गवर्नर कौन था, और वहाँ पूछ रहा था कि पहला पुर्तगाली कौन था। यहाँ पूछ रहा है पहला पुर्तगाली गवर्नर कौन था। वास्को डी गामा, नीनो दी कुन्हा, अल्फांसो दा अल्ब्रुक, या फिर फ्रांसीसी डी अल्मेडा। अब इसका सही आंसर क्या है, फ्रांसीसी डी अल्मीडा। उसके बाद आया था अल्ब्रुक, और फिर नीनो आए थे। अगर यहाँ से पूछेगा कि फ्रांसीसी का सबसे वास्तविक संस्थापक कौन था, तो अल्फांसो दा अल्ब्रुक था। लेकिन सबसे पहला कौन था, फ्रांसीसी डी अल्मेडा। उसके बाद क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि डचों ने पहला कारखाना कहाँ स्थापित किया। डचों ने पहला कारखाना कहाँ स्थापित किया, पुलिकट, मछलीपट्टनम, या सूरत, या फिर चिंसुरा। डचों का सबसे पहला कारखाना खुला था यहाँ पे मछलीपट्टनम में, मसूलीपट्टनम में। ये कहीं कहीं मछलीपट्टनम भी मिलता है, इसीलिए बताया गया ये मसूलीपट्टनम है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि डचों का भारत से अंतिम पतन, अंग्रेजों के साथ एक युद्ध हुआ था, वह लड़ाई का नाम बताइए। यहाँ से पूछ सकता है कि भारत और डचों के बीच में कौन सा युद्ध हुआ था, या फिर ऐसा कौन सा युद्ध था जिसकी वजह से डचों का शासन ही समाप्त कर दिया, किसने, अंग्रेजों ने। और ये कौन सा युद्ध था, वांडीवास का, वेदरा का, कर्नाटक का, या फिर सप्तवर्षीय युद्ध। आपके जो ये वांडीवास, प्रथम कर्नाटक युद्ध, और ये सप्तवर्षीय युद्ध, ये तीनों युद्ध ही एक से ही संबंधित है। इनके नाम सबके अलग अलग है। प्रथम कर्नाटक युद्ध, दूसरा कर्नाटक युद्ध, ये सब एक जैसे ही हैं। जब आपको पढ़ाए जाएंगे वहाँ आपको समझ आ जाएंगे। अब इसमें से सिर्फ एक ही बचता है, वो है वेदरा का युद्ध।
नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना कब हुई थी? ये तो आपको पता होगा कब हुई थी, बताइए इसे कब हुई थी। ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना हुई थी 1600 में। उस समय मुगलों के यहाँ पे कौन शासक कर रहा था? अकबर, क्योंकि अकबर की मृत्यु 1605 में हुई थी। और इसके पहले कौन था फिर, जब उस टाइम पे कौन था? अकबर का शासन चल रहा था यहाँ पे ईस्ट इंडिया कंपनी की जब स्थापना हुई थी। अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? नेक्स्ट है आपका कि ब्रिटेन के सम्राट जेम्स प्रथम के राजदूत के रूप में जहांगीर के दरबार में आने वाला यात्री कौन था? ठीक है, कि जेम्स प्रथम के राजदूत के रूप में जहांगीर के दरबार में आने वाला यात्री कौन था? रोल्फ फिच, एडवर्ड टेरी, थॉमस रो या फिर रॉबर्ट क्लाइव। सबसे पहला कौन था? थॉमस रो। ठीक है, इनमें से सब, इन चारों में से ऑप्शन में पूछ रहा है, इसलिए यहाँ पे बताया जाता है कि थॉमस रो था सबसे पहला आने वाला। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि ईस्ट इंडिया कंपनी को 3000 रुपये के बदले बंगाल में निःशुल्क व्यापार करने का अधिकार कब प्राप्त हुआ? ये कह रहा है कि यहाँ पे कंपनी को व्यापार करने के बदले में कंपनी ने 3000 रुपये दिए थे। कब दिए थे ये आपसे पूछ रहा है कि फिर उसके बाद उसने यहाँ पे निःशुल्क व्यापार करना शुरू कर दिया था, तो ये कब था? 1715, 1716, 1717 और 1719। 1717 में था, इसीलिए इसे मेग्ना कार्टा भी कहा जाता है। इसके बाद यहाँ पे निःशुल्क व्यापार करने का अधिकार इनको दे दिया था। ठीक है, अब यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि अंग्रेजों ने सर्वप्रथम अपनी व्यापारिक कोठी कहाँ स्थापित की? मसूलीपट्टनम, पटना, बालासोर या फिर सूरत। इन्होंने सबसे पहले अपनी फैक्ट्री खोली थी कहाँ पे? सूरत। ठीक है, अब नेक्स्ट क्या है कि कलकत्ता शहर की स्थापना किसने डाली थी? इससे पहले भी आपसे पूछा था कि जयपुर पिंक सिटी की किसने की थी? जयसिंह ने। आगरा की स्थापना किसने की थी? सिकंदर लोधी ने। और यहाँ पूछ रहा है अब कलकत्ता की स्थापना किसने की थी, तो बताइए कि कलकत्ता की स्थापना किसने की थी? जॉब चार्नक, विलियम हॉकिंस, थॉमस रो या वारेन हेस्टिंग। इसकी स्थापना किसने की थी? जॉब चार्नक ने। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि भारत में फ्रांसीसियों ने पहली फैक्ट्री कहाँ स्थापित की? भारत में फ्रांसीसियों ने पहली फैक्ट्री कहाँ स्थापित की थी? मसूलीपट्टनम, सूरत, पांडिचेरी या फिर मद्रास में। इन्होंने सबसे पहली अपनी फ्रांसीसियों ने पहली फैक्ट्री कहाँ स्थापित की थी? यहाँ पे सूरत में की थी। इसको याद रखिएगा कि ये सूरत में इन्होंने अपनी यहाँ पे फैक्ट्री स्थापित की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि यूरोपीय व्यापारियों की प्रारंभ में किसके व्यापार में सबसे ज़्यादा रुचि थी? यानी कि यहाँ पे जो पुर्तगाली आए थे उनका आने का सबसे पहला मोटिव क्या था व्यापारियों का? सबसे पहले यहाँ थे मसाले, मसाले यहाँ से ले जाते थे और वहाँ पे काफ़ी बड़ी मात्रा में उनको यहाँ पे बेनिफिट यानी कि फ़ायदा होता था, और सबसे पहले उनका मसालों पर ही ध्यान था कि इनकी सबसे ज़्यादा रुचि भी मसालों पे थी। काली मिर्च, लौंग, इस तरीके से ज़्यादा से ज़्यादा व्यापार करते थे ये मसालों का, तो इसलिए यहाँ पे क्या होगा? मसालों का। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि यूरोपीय व्यापारियों के भारत आगमन का सही क्रम बताइए। ये अभी बताया गया था कि इसका क्या होता है, इसको आप बताइए कि क्या हो सकता है? पुर्तगाली, ब्रिटिश, डच, डेनिश, फ्रेंच। या फिर पुर्तगाली, डच। डच आप लोग बताइएगा, डच बीच में नहीं आया था इसमें, फिर दूसरा होगा ये, यानी कि पहले पुर्तगाली आए थे, फिर ब्रिटिश, फिर डच, फिर फ्रेंच और फिर डेनिस या फिर डेन। ठीक है,
अब नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्या कि वह पुर्तगाली कौन था जिसने गोवा पर अधिकार कर लिया था? फ्रांसीसी डी अल्मीडा, फ्रांसीसी डी अल्ब्रुक या फिर वास्को डी गामा। वास्को डी गामा ने ऐसा कोई भी काम नहीं किया था कि उसने अधिकार कर लिया, ये कर लिया, नहीं, सिर्फ उसने खोज की थी, इससे ज़्यादा और कुछ नहीं मिलता है। ये यहाँ पे गवर्नर थे पुर्तगाल के जिन्होंने यहाँ पे कार्य करना शुरू किया था, अपनी फैक्ट्री खोलनी शुरू की थी यहाँ पे। तो इसका सही आंसर क्या है? अल्ब्रुक। क्योंकि अल्मेडा ने कुछ भी नहीं किया था, उन्होंने सिर्फ स्थापना की थी, वो सबसे पहले थे, वो यहाँ पे आए थे। वाटर ब्लू ब्लू वाटर की इसकी पॉलिसी थी और इससे ज़्यादा कुछ नहीं था। लेकिन इसका वास्तविक संस्थापक भी कौन था? फ्रांसीसी डी अल्ब्रुक। अब ये देखिए, जिन लोगों को सीरीज़ पसंद आ रही हो वो लाइक ज़रूर कीजिएगा और शेयर ज़्यादा से ज़्यादा कीजिएगा, और जो नए जुड़े हैं वो सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। यहाँ क्या है कि भारत तक पहुँचने की समुद्री माँ की खोज किसने की थी? ये सबसे पहले पुर्तगाली ही आए थे और इन्होंने ही यहाँ पे समुद्री माँ की खोज की थी। उसके बाद आज का लास्ट क्वेश्चन है आपका कि प्लासी का युद्ध 1757 ईस्वी में किसके मध्य लड़ा गया था? मीर जाफर अंग्रेज, मीर कासिम अंग्रेज या सिराजुद्दौला अंग्रेज? ये था आपका सिराजुद्दौला और अंग्रेजों के बीच में यहाँ पे लड़ा गया था। सिराजुद्दौला यहाँ पे हार गए थे और अंग्रेज यहाँ पे जीत गए थे, क्योंकि उसके खुद ही उसके पारिवारिक परिवार वालों ने ही उसके साथ धोखा किया था, साथ नहीं दिया था, उसके सेनापतियों ने साथ नहीं दिया था, जिसकी वजह से भी माना जाता है कि वो हार गए थे। ठीक है, आई होप कि आपको ये सेशन पसंद आया होगा। लाइक ज़रूर कीजिएगा और सबको शेयर ज़रूर कीजिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। साथ में आपको कोशिश की जाएगी कि ज्योग्राफी के भी कुछ एमसीक्यू इस तरीके से लाए जाए। जितने ज़्यादा करेंगे उतना ही ज़्यादा अच्छा होगा, वहाँ पे गलतियाँ भी कम होंगी। ठीक है, और शेयर ज़रूर कीजिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। और जो लोग नए जुड़े हैं वो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा।